आज हमारा यूनिट नंबर 4 है। इसके न्यूमेरिकल लेंगे यूनिट नंबर 4 के लिए, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, यही है ना नेम। चलेंगे, इसके अंदर है जी क्वेश्चन पहला, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलिंग फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है हमने। क्या मालूम करनी है? रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है किसकी? उसने कहा जी 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर 10 न्यूटन हमें दिए हो, एक कोई फोर्स है वो 10 न्यूटन दी हुई है एक्स एक्सिस, ठीक है ना। फिर दूसरी उसने दी हुई है, फिर दूसरी उसने दी है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है ना। 6 न्यूटन की एक और फोर्स है जो कि वाई एक्सिस पर है। और उसने कहा जी एक तीसरी फोर्स है 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। 3 फोर्सेज हैं। चलें जी देख लेते हैं। पहले मैंने ये न्यूटन की जो फोर्स है इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है सेंटीमीटर के अंदर। एक स्केल ले लिया, बना लिया कि 2 न्यूटन की जो फोर्स होगी वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। कोई स्केल एक बना लेते हैं अपनी मर्जी। 4 न्यूटन की किसके इक्वल होगी? 2 सेंटीमीटर की होगी। 6 की 3 सेंटीमीटर के। 10 की 5 सेंटीमीटर। समझ लगी आपको? ये हमने स्केल बना लिया एक। ये देखें 10 न्यूटन की किसकी इक्वल है? 5 के। 6 न्यूटन की 3 के और 4 की 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ लगी आपको? अच्छा जी, अब मैं लाइंस भी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने एक फोर्स लगाई है, ये वाली जो है ना अपना, ये भी बना रहे हैं अपना, ये 5 सेंटीमीटर की फोर्स लगाई है, ठीक है ना। वो देखें उसने कहा था ना 10 न्यूटन 5 सेंटीमीटर की एक लगी हमारे पास फोर्स। एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ही है, ये एक्स एक्सिस ही है। फिर उसने एक और फोर्स हमने लगा ली है जी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ऐसे ही होता है। कितने हैं, कितने सेंटीमीटर की है ये? सेंटीमीटर कितने हैं? 3 सेंटीमीटर की है। स्केल के ऊपर सेंटीमीटर चलते हैं, 3 सेंटीमीटर। फिर एक और लगाई नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है, हमेशा, सही ना। कितनी है जी ये? 2 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ लगी आपको? रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से जो सबसे पहला हमने वेक्टर बनाया था उसके टेल से जो आखिरी वाला वेक्टर हमने बनाया उसकी हेडर के साथ मिला लो। ये लो, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया। मेन ये बनाना था हमने, ये डायग्राम बनानी थी, उसकी वजह से ये हमने ये सॉल्यूशन बनाया था। समझ लगी आपको इस चीज़ की? नोट भी कर लिया होगा आपने, कर लिया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जी पढ़े जी, आप पढ़ें बेटा, पढ़ें आप। Find the perpendicular component of the force of 50 Newton taking an angle of 30 Newton or 30 degree with y axis. इसके एक थप्पड़ मार। Oh, axis. शाबाश। विद एक्स एक्सिस। फाइंड दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं, एफ एक्स और एफ वाई, यही होते हैं ना कंपोनेंट्स। अच्छा जी, ऑफ आ फोर्स, अगर फोर्स लग रही हो कितनी है जी? 50 न्यूटन की फोर्स है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और एंगल कौन सा बन रहा है? 30 डिग्री के एंगल बन रहा है विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। चलें जी, फोर्स कितनी है जी? 50 न्यूटन, ये हमने लिख लिया। एंगल कितना है हमारे पास? 30 न्यूटन का, जो हमें वैल्यू गिवन दी थी, है ना, जो उसने दी हुई थी, ये वैल्यू हमें दी थी। हमने फाइंड क्या करना है इसके अंदर? कंपोनेंट फाइंड करने हैं, एफ एक्स और एफ वाई। समझ लग गई आपको इस चीज़ की? एफ एक्स और एफ वाई 2 कंपोनेंट्स हमने ये फाइंड करने हैं। अच्छा जी, हमारे पास फार्मूला एक एफ एक्स हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एफ एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा किसके इक्वल होता है पता है आपको? मैंने बताया हुआ है वैसे पहले। कोस थीटा किसके इक्वल होता है बताया हुआ है।
मुझे याद है, हमने वो जब वो अपना हरकत की मुसावात की थी ना, उस वक्त हमने पढ़ा था ये साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, 3 थीटे मैंने पढ़ाए थे। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है अमूद बटा वितर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, उसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये कौन सा है? साइन थीटा है ये, साइन। ठीक है ना। कोस थीटा किसके इक्वल होता है? कोस कोस थीटा इक्वल होता है जी हमारा कायदा बटा वितर, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। किसके? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ लगी आपको बेटा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, अब हमें ये नहीं है ना पता। उसने फोर्स हमें बताई हुई कितनी है जी? फोर्स 50 कोस थीटा। थीटा इस वक्त क्या है हमारे पास? 30। हमने यहाँ पे लिख दिया कोस थीटा 30, थीटा की जगह पे हमने 30 लिख दिया। कोस 30 किसके इक्वल होता है? कैलकुलेटर के ऊपर आप निकाल लो। कोस 30 जो होता है ना वो 0.866 के इक्वल होता है। फिर निकाल के देख लें, चेक आप कैलकुलेटर है आपके पास? निकालें, शाबाश जल्दी करें, देखें इसके इक्वल होता है। और 50 वैसे का वैसे ही है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर आ गया 43.3 न्यूटन। फोर्स है ना, तो ये न्यूटन में आंसर आएगा इसका। इसका एफ एक्स कंपोनेंट क्या आया है हमारे पास? 43.3 न्यूटन। यहाँ तक अगर आपको कोई बात नहीं समझ लगी तो पूछ लेंगे। पूछनी है कोई बात? समझ लगी आपको बेटा? अच्छा जी, इसका अब दूसरा कंपोनेंट एफ वाई कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। सेम एफ वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। साइन थीटा, थीटे की जगह पे हमारे पास आ गया है 30। साइन थीटा 30 किसके इक्वल होता है? 0.5 के होता है। बेशक आप कैलकुलेटर को तो निकाल के देखिए। हमने वैल्यू पुट की 0.5 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स कितनी थी हमारे पास? 50 थी। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 न्यूटन आंसर आ गया, जो कि इसका एफ वाई कंपोनेंट है, जो कि इसका एफ वाई कंपोनेंट है। यहाँ तक आपने कुछ क्वेश्चन पूछना बेटा? पूछना आपने बेटा? समझ लगी? चलें, उतार लिया? जल्दी जल्दी उतार लिया करो, इतना टाइम ना लगाया करो, टाइम वेस्ट होता है। दो 2021 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास इसका न्यूमेरिकल है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां। आज हम ये सारी करनी है इंशाल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट करते हैं जी। अच्छा, मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है, कुछ डायग्राम भी आप देख लें। ये देखें, ये इसका हमने ये जो बनाते होते हैं ग्राफ, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैसे ही। अच्छा जी, एक्स एक्सिस एफ एक्स कंपोनेंट इसका ये वाला है, ठीक है। वाई हमेशा मूव में होता है ऐसे ना,
तो ये वाला कंपोनेंट इसका y है, ठीक है। और इसको आपस में अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास जो फोर्स लग रही थी वो जो उसने हमें दी हुई थी 50 न्यूटन, वो ये वाली थी जो ब्लू लाइन, ये वाली, ये ब्लू लाइन, ये वाली, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस ये वाली थी। समझ लगी आपको इस चीज़ की? हमारे पास अब तीनों के आंसर आ गए हुए हैं, एफ एक्स का भी आ गया है, एफ वाई का भी आ गया है, और फोर्स ऑटोमेटिकली उसने दी हुई थी। इसको भी डायग्राम को भी बना लें आप अपनी आसानी के लिए, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको रेस कर देते हैं, ये जो हमने ऊपर अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4.3, फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड फाइंड करें और डायरेक्शन फाइंड करें, ठीक है ना। अच्छा जी, ऑफ आ फोर्स, किसी एक फोर्स की, इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट, अगर उसका एक्स कंपोनेंट जो है इस 12 न्यूटन हो और उसका वाई कंपोनेंट जो है अपना 5 न्यूटन हो। उसका एक्स कंपोनेंट कितना है जी? समझ लगी है ना। और इसका वाई कंपोनेंट कितना है जी? 5 न्यूटन। चलें जी, ये देखें जी, हमने एक क्वेश्चन लिख लिया, जो जो हमें रिक्वायरमेंट उसने दी हुई थी हमने वो लिख ली। इसका पहले एफ एक्स कंपोनेंट हमें 12 न्यूटन दिया हुआ है, वो लिख लिया। उसके बाद इसका जो वाई कंपोनेंट है हमने वो लिख लिया। यहाँ तक समझ लगी आपको? अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करने हैं। मैग्नीट्यूड है जी इसका ऑफ द फोर्स एफ इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना, ठीक है। और दूसरा हमने क्या फाइंड करना है जी? डायरेक्शन ऑफ आ फोर्स लाइक। डायरेक्शन ऑफ फोर्स से मुराद यही होती है कि किस डायरेक्शन को जा रहा है, कितने का एंगल बनाएगा ये, जिनके हमने थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना। कौन सा एंगल बनाएगा? 30 का बनाएगा, 45 का बनाएगा, कौन सा बनाएगा, यानी कि थीटा। समझ लगी आपको? एंगल यानी कि ये फाइंड करना है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले जी फोर्स फाइंड कर लेते हैं। फोर्स का फार्मूला आपको आता ही है, एफ स्केयर इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर, ठीक है ना। अगर एफ की वैल्यू निकालनी हो तो फिर स्केयर रूट हम ले लेंगे, हमारे पास आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। चलें जी, मैं लिख भी देता हूँ अगर आप कहते हैं तो। 10 फोर्स स्केयर इज इक्वल टू एफ एक्स, जो इसका कंपोनेंट है उसका स्केयर, प्लस जो इसका कंपोनेंट है एफ वाई उसका स्केयर, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने एफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके ऊपर स्केयर रूट डाल दिया हमने, इसके ऊपर भी स्केयर रूट डाल दिए सारे के ऊपर। ये वाला स्केयर इससे कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू, और वो वाला वैसे का हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। ये वाला एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर के ऊपर स्केयर रूट। समझ लगी आपको इस चीज़ की? फिर हम इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हम स्केयर लेंगे, जो भी हमारे पास स्केयर होगा, फिर उसके बाद दोनों को प्लस करेंगे, फिर स्केयर रूट लेंगे, जो आंसर निकलेगा वो हम लिख देंगे। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं इसको। यहाँ पे मैं सोल्व भी कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और इसका हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है जी। चलें जी, देखें जी, इसका यही है, मैंने यही लिखा है। ये जो छोटा सा स्केयर रूट डाला हुआ है ना, ये पूरे के ऊपर है। समझ लगी है ना? जैसे ये मैंने डाला हुआ है इधर, ठीक है ना, ये पूरे के ऊपर है ऐसे स्केयर रूट, ठीक है। पूरे के ऊपर है ये। इसको भी शक ऐसे इधर को कहें, चलो पूरे के ऊपर है ये। समझ लग गया ना आपको इस चीज़ की? अच्छा जी, इसके अंदर वैल्यू पुट की हमने,
चलिए जी वेरी गुड कीजिए। एफ एक्स कितना था 12 और ये 5 था, 12 का लिया हमने 144 आ गया, उसका लिया 5 का 25 आ गया, और देन हमने स्केयर रूट लिया, इसका 169 बनता था, उसका स्केयर रूट लिया हमने तो वो 13 न्यूटन आ गया। समझ लगी आपको इस चीज़ की? 13 न्यूटन आ गया। देखिए यही वाला फार्मूला मैंने कहा था ना, जो मैंने लिखा वही वाला फार्मूला लगा दिया यहाँ पर। अच्छा जी, अब इसको रेस भी कर देते हैं। अब इसका एक दूसरा रह गया जी, क्या फाइंड करना है जी? हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, लाइक थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स, ठीक है ना। यानी कि जो भी इसका एफ वाई होगा, जो अमूद होता है डिवाइडेड बाय किसके होता है जी? टेन किसके होता है? अमूद बटा कायदे के। ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू अमूद बटा कायदा। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन टेन थीटा इज इक्वल टू किसके है जी? अमूद या परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है ना। हमने पिछले डायग्राम में देखा था परपेंडिकुलर एफ वाई कंपोनेंट होता है और बेस एफ एक्स कंपोनेंट होता है। ये देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब टेन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ थीटे के साथ, ये देखिए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, ये टेन थीटा उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड नहीं हम उसको कहते होते, हम इसकी फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर हम उसको इन्वर्स कहते होते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्स कहते हैं। तो वो उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। ये देखें टेन इन्वर्स इज इक्वल जो है ना अपना, उसके साथ बाद में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाली साइन इक्वल टू की गलत मेरे से लग गई है, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे गलत है साइन, पेज भी मैंने साथ कर दी। अच्छा जी, ये देखें, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला है कि मुझसे ये साइन इक्वल टू की गलत लग गई। ये इक्वल टू नहीं यहाँ पे आना, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई उधर जाके हुआ है ना, तो फिर इस वजह से इन्वर्स है ये। तो 12/5 जो भी इसका आंसर निकलेगा, बाद में शिफ्ट 10 जैसे ही आप डालेंगे तो वो इन्वर्स आ जाएगा 2.4 यानी कि 2.4। हम जैसे ही लिखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 22.6 डिग्री विद एक्स एक्सिस हमारा एंगल बनेगा। समझ लगी आपको इस चीज़ की? चलें, इसको भी ये जो पॉइंट हमने लगाए हैं इसको भी रेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा फोर्स। A force of 100 Newton is applied perpendicularly, ठीक है ना, on a spanner at a distance of 10 centimeter from a nut. Find the torque produced by the force. एक फोर्स है जो कि 100 न्यूटन की अप्लाइड की जा रही है, ठीक है ना, परपेंडिकुलरली यानी कि अमूदन, ठीक है, ऑन आ स्पैनर, किसी एक स्पैनर पर, एट अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है जी उसका? ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी नट, नट से उसका इतना, ठीक है। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय दी फोर्स, जो भी फोर्स होगी उसका टॉर्क हम फाइंड करें। क्या तक समझ लगी आपको इस चीज़ की? चलें,
फोर्स हमारे पास कितनी है जी 100 न्यूटन। डिस्टेंस हमारे पास कितना है जी, जिसको हम एल से जाहिर करते हैं, वो है हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और उसको हमने जब मीटर के अंदर कन्वर्ट किया तो डिवाइडेड बाय हम कितना करते हैं जी, मीटर को सेंटीमीटर में लेके आना हो, ये सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना हो तो क्या करते हैं हम, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना हो तो क्या करते हैं, कितने के ऊपर डिवाइड करते हैं, 100 के ऊपर, 1 2 जी 100 के ऊपर, 1 2 जी 100 के ऊपर करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर उसको मीटर को सेंटीमीटर में लेके आना तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर। टार्क हमने फाइंड करनी है, ठीक है ना। टार्क की आपको साइन पता है किस तरह की होती है, ये तो मैंने वैसे ही टी लिख दिया, लेकिन आपने पूरा टार्क लिखना है, ठीक है ना। उसकी सिंबल इस तरह बनानी है आपने टार्क की। आपने इस तरह सिंबल बनानी है टार्क की, ठीक है। मैंने वो टी लिख दिया, आपने पूरी सिंबल बनानी है। अच्छा जी, टार्क इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय एल, ये हमारे पास हमें पहली फार्मूला पता है, तो हम जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड 0.1 को जैसे ही हमने उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 10 न्यूटन मीटर। यहाँ तक समय लगे। आज के लिए इतना इनफ है, बाकी कल करें, ठीक है। चलो शाबाश।